तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब देख पा रहे हैं डिफरेंशिएट करना है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, cos इनवर्स के। तो कुछ फार्मूला आज हम लिखेंगे क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रांसफॉर्मेशन में जो फार्मूलाज यूज किए हैं वो फार्मूला यहां भी यूज होगा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको जानना होगा। ये tan 2 थीटा के बराबर होता है और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा के इक्वल में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मींस tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं cos इनवर्स के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म को क्या मानते हैं, v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। Now u is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x की जगह पे कुछ रखना होगा। Putting x is equal to tan theta, this implies that theta is equal to क्या होगा, tan inverse x। हो सकता है दोनों क्वेश्चन में सेम चीज रखना पड़ा। तो u is equal to tan inverse 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। x की जगह पे क्या रखते हैं, tan theta। अब 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta कितने के बराबर होगा, u is equal to tan inverse, ये tan 2 theta के इक्वल तो होगा। ये tan 2 theta, tan inverse से tan कैंसिल हुआ तो u is equal to 2 थीटा एंड थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, u is equal to 2 into tan इनवर्स x। अब यहाँ पे ये क्यों रखे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा था, तो मेरे को लगा कि यहाँ x के जगह पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन बैठते हैं तो क्या ये इनवर्स कैंसिल होगा, तो हम tan थीटा रखें तो क्या होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये कितने के बराबर हुआ, tan 2 थीटा के। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ 2 थीटा, 2 into थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। अब हम इस u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx is equal to 2 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। This implies that du by dx is equal to 2 into 1 divided by 1 plus x square। तो du by dx is equal to 2 divided by 1 plus x square। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। u को डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में। अब v क्या है, एंड v is equal to cos इनवर्स 1 minus x square divided by 1 plus x square। अब इस x के जगह पे क्या रखना है, इस x के जगह पे tan थीटा रखना है। आप यहां तक लिख लिए होंगे। अब इस x के जगह पे भी tan थीटा रखेंगे तब ये लेंथी प्रोसेस ये cos इनवर्स को कैंसिल करेगा और उसके बाद जो टर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग x is equal to tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x। Therefore v is equal to cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, ये कितने के बराबर होगा, तो v is equal to cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो v is equal to 2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, v is equal to 2 थीटा के वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x। अब
जो tan इनवर्स x, जैसे x की जगह पे tan थीटा रखे तो ये कितने के बराबर हुआ cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल हुआ 2 थीटा, थीटा की जगह पे वैल्यू रखेंगे। अब इस v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2 बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा हमारा dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2 into 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा होगा dx डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चेंज करना होता है, dx को ऊपर लेकर के जाना होता है और dv को नीचे लेकर के आना होता है। यहां तक लिख लेने के बाद thus du divided by dv is equal to du by dx into dx divided by dv। du divided by dv, du by dx is equal to क्या होगा 2 divided by 1 plus x square, और ये क्या होगा 1 plus x square divided by 2, 2 से कैंसिल, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा du by dv, तो du by dv is equal to 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आज जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का याद दिलाते हुए हो जाएगा। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर। देख लो वो cos इनवर्स को इधर लिख दिया है, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। यहाँ फॉर्मूला याद करेंगे 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equal to क्या होता है cos 2 theta। सेकेंड 3 tan theta minus tan cube theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जिनको ये फॉर्मूला आता है वो भी लिखेंगे और जिनको नहीं आता है वो भी लिखेंगे। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो पहले तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, अब दो क्वेश्चन को एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेकर के आना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन u is equal to, let u is equal to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, and v is equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। Putting x is equal to tan theta, सॉरी अब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। अब सिर्फ माइंड में रखिए u के बारे में, तो u is equal to cos इनवर्स 1 minus x square divided by 1 plus x square। इस x के जगह पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे सर कि ये पूरा सॉल्व हो जाए? तो लिखेंगे पुटिंग x is equal to tan theta
तो दिस implies that theta is equal to tan inverse x. Therefore, u is equal to cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. आज के क्लास में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. u is equal to cos inverse, ये हो जाएगा cos 2 थीटा. ये इससे कैंसिल, तो u is equal to 2 थीटा and this implies that u is equal to 2 into theta. थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? tan inverse x. यहां तक लिखेंगे. अब ये स्पेस बनाए, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो du by dx, टू बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x. du by dx इज इक्वल टू 2 बाहर एंड tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर. तो du by dx इज इक्वल टू 2 divided by 1 plus x square. तो du by dx हमारा क्या होगा? 2 divided by 1 plus x square. ये आप लिख लेंगे. अब सेकेंड में आते हैं. तो du by dx का रिजल्ट आप यहाँ तक रिकॉर्ड कर लेंगे. v में आते हैं एंड v is equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Putting x is equal to tan theta. यहाँ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखे से कि ये कुछ फॉर्मूला बना दे तो tan थीटा लिखेगा. दिस implies that थीटा is equal to क्या हो जाएगा? थीटा is equal to आपका होगा tan inverse x. Therefore, v is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. ये किसका इक्वल में आ जाएगा? tan inverse, ये tan 3 theta का फॉर्मूला हो जाएगा. tan inverse से tan कैंसिल, तो v is equal to 3 थीटा. अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 3 थीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे tan इनवर्स x. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx is equal to 3 बार डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x. tan इनवर्स x. अब ये क्या होगा? dv divided by dx is equal to 3 into 1 divided by 1 plus x square. अब इसको अरेंज करते हैं. dx divided by dv is equal to क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 1 plus x square और ये टर्म नीचे आएगा. 3 into 1 divided by क्या होगा? 3. तो यहाँ तक है. अब लाना क्या था सर आपको? इस u को डिफरेंशिएट करना था v के रिस्पेक्ट में. thus इसी प्रकार du by dv, तो du by dv के लिए क्या लिखेंगे? du by dx into dx divided by dv. अब ये क्या हो जाएगा? du divided by dv is equal to du by dx का रिजल्ट कितना है? 2 divided by 1 plus x square. और इसका कितना है? 1 plus x square divided by 3. ये इससे कैंसिल. तो du divided by dx या du divided by dv is equal to 2 divided by 3. ये हमारा आंसर. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. और उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा. इतना हायर लेवल का मैथ्स अब समझ में आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन का शुरुआत से आप क्लास करे जा रहे हैं. अगर क्लास मिस नहीं किए हैं तो ये क्लास आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा. थर्ड क्वेश्चन क्या है?
tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स with respect to sin inverse 2x divided by 1 plus x square। तो आप एक दो फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। सेकेंड 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, आप नोटिस करना 1 प्लस है ना कि माइनस है, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sin 2 थीटा। तो ये दो फॉर्मूला है, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। सॉल्यूशन, let u is equal to tan inverse रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू, भी लिख लीजिए, v इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर लिखे नाउ u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब x की जगह पे क्या लिखते हैं tan थीटा, तो पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस implies that theta is equal to क्या होगा tan inverse x। Therefore u is equal to tan inverse रूट अंडर 1 plus tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। जितना भी टाइम लगे आप इसमें पेशेंस बना कर रखना, मजा आएगा। tan इनवर्स रूट अंडर 1 plus tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर यहाँ क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। यहां तक लिखने के बाद आप यहां तक लिख लो पहले। अब यह हमारा क्या होगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब sec थीटा हमारा 1 बाय cos होगा, sin थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा sin बाय cos। u इज इक्वल टू tan इनवर्स, जब तक ये tan इनवर्स कैंसिल ना हो जाए तब तक आपको सॉल्व करना है। तो 1 बाय cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम लिए तो 1 माइनस cos थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा cos थीटा, यहाँ sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहां तक कैसे, अगर यहां तक हो जाए तो फिर से अपना फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। 2 कैंसिल, स्क्वायर से sin कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, u इज इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। sin बाय cos क्या होता है tan इनवर्स
tan थीटा बाई 2, tan इक्वल से tan कैंसिल, तो u इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब u इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2 तो लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx is equal to 1 by 2 and differentiation of tan inverse x with respect to x। अब tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले आप यहां तक कंप्लीट करो, धीरे धीरे नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। ये क्या होगा, दिस implies that du by dx is equal to 1 by 2 tan inverse का फॉर्मूला 1 divided by 1 plus x square, तो du divided by dx is equal to 1 divided by 2 into 1 plus x square। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना तो वो कर चुके। अब मेरे को v का पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, एंड v इज इक्वल टू क्या, तो v इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x divided by 1 plus x square। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x की जगह पे v, पुटिंग x is equal to tan theta, this implies that theta is equal to tan inverse x, therefore v is equal to sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta होगा। कैसे, फिर से एक बार, x की जगह पे tan theta रखें, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, देयरफॉर v इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 into x, x की जगह पे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा का फार्मूला है, sin इनवर्स से sin कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू होगा 2 into tan इनवर्स x। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv divided by dx is equal to 2 बाहर, and differentiation of tan inverse x, dv divided by dx is equal to 2 into 1 divided by 1 plus x square। अब इसको चेंज कर दीजिए, dx divided by dv लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 plus x square divided by 2। Therefore du by 10 du by dv is equal to du by dx into dx by dv। इसका वैल्यू क्या है, 1 divided by 2 में भी क्या है 1 minus cos theta और sin theta, तो cos theta को लिख देते हैं 2 sin square theta by 2, इसको लिख देते हैं 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, tan theta by 2, तो theta by 2 हो गया, तो 1 by 2 theta की जगह पे कर देते हैं tan inverse, तो tan inverse का डिफरेंशिएशन किया तो 1 divided by 2 into 1 plus x square, यानी कि 2 into 1 plus x square, और dx by dv, dx by dv, dx by dv का क्या है 1 plus x square divided by 2, ये 2 ये कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4, यहाँ du by dx नहीं होगा तो du by dv होगा, तो 1 divided by 4। तो सर ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कैसे सॉल्व करना है ये तो सीख चुके होंगे, और कैसे सॉल्व कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर with respect to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square। लिखने का फॉर्मेट आप लोग समझ गए होंगे, इसको u मानना है, उसको v मानना है। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। Putting x is equal to tan theta, theta is equal to tan inverse x। Therefore, now से हम बना रहे हैं, आप लोग ऊपर लिख लेना, u and v लिख लेना, फिर now तो u is equal to क्या होगा, sin inverse 2 tan theta डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 2 थीटा और u इज इक्वल टू 2 into tan इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। चलो यहाँ पे अगर यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, du डिवाइडेड बाय dx, 2 बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो du by dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, du by dx आ चुका। अब क्या लिखेंगे, एंड v इज इक्वल टू cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square। Putting x is equal to tan theta, x की जगह पे क्या रखेंगे, tan theta। तो theta is equal to फिर से क्या होगा, tan inverse x। v is equal to cos inverse 1 minus tan square theta डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि सर x स्क्वायर है, x की जगह पे अगर tan थीटा रखते हैं tan स्क्वायर होगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 2 थीटा। तो v इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx एंड 2 बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। जैसा हम पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही जाएगा। du by dx का रिजल्ट याद रखना, du by dx का रिजल्ट क्या है वो याद रखना। तो ये हमारा dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू भी क्या होगा, 2 तो बाहर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मींस dx डिवाइडेड बाय dv भी ले आए। अब क्या लिखेंगे, 10 इसी प्रकार du डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय dx इनटू dx डिवाइडेड बाय dv। इसका वैल्यू क्या आया है, किसका सर, du by dx का, तो 2 डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कैंसिल होकर के कितने के बराबर हो जाएगा 1। du by dv is equal to 1। ये आपका रिजल्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। एक और क्वेश्चन इस पे हम बताने का कोशिश करेंगे और शायद आपको समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखो हम आपकी तरफ ज्यादा नहीं देख करके हम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं और मेरे को मालूम है कि अगर हम क्वेश्चन बनाना, बात करने से ज्यादा अगर हम क्वेश्चन बनाना सिखला दे तो वो ज्यादा काम आएगा। बात करना तो वो अलग चीज है, ऐड करना, अपना ऐड प्रचार करना वैसा नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं, अगर हम आपकी तरफ ना भी देखें तो भी आपको समझ में आता है। u इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स। लेकिन आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपका ऑफलाइन क्लासेस होता है तो कितना अच्छा पढ़ाई होता है। एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स। एक माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। यहाँ एक फिक्स टाइम ही नहीं बन पाता है घर पे कि कितना बजे क्या पढ़ना है। और वहाँ क्लासेस में सिस्टम होता है कि इतना बजे से इतना बजे आपको ये पढ़ना है। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुटिंग x is equal to tan theta. This implies that theta is equal to tan inverse x. Therefore, repeated क्वेश्चन है, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आपको याद हो जाए, मेथड याद हो जाए, परेशान नहीं कर रहा है। एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग मेथड से बनवा रहा है तो आपका माइंड में सेट बन जाए कि एक फंक्शन को किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या फॉर्मूला है। ये कितने के बराबर होगा, यहाँ माइनस होगा सर, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। अब बताओ ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, ये इससे कैंसिल, तो u इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। यहाँ तक आप देखें, u इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x। u 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx is equal to 2 बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, du by dx is equal to 2 into 1 divided by 1 plus x square। तो ये हो जाएगा आपका du डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। du बाई dx भी हमारा रिजल्ट क्या है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड v, अब सेकंड टर्म क्या है वो याद रखना, du बाई dx का रिजल्ट साथ मत करना, v का वैल्यू क्या है एंड v, एंड लिखना मत बोलना, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये भी tan थीटा ही रखेंगे सर, putting x is equal to tan theta. This implies that theta is equal to क्या हो जाएगा tan inverse x. Therefore, v is equal to sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. ये कितने के बराबर, v is equal to sin inverse sin 2 theta, इनवर्स से sin कैंसिल, तो v is equal to 2 theta, तो v is equal to क्या लिखेंगे 2 into tan inverse x, v is equal to क्या लिखेंगे tan inverse x, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा,
यहाँ u की जगह पे क्या आ जाएगा v, यहाँ पे क्या आएगा v एंड यहाँ पे v और इसका dv by dx। जैसे dv by dx को हम क्या करेंगे, सेम एज यहाँ लिख लेना, ये dx डिवाइडेड बाय dv लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो नीचे का टर्म है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का टर्म नीचे। यहाँ तक आप लिखो। दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद अब लाओगे क्या 10 du by dv is equal to du by dx into dx by dv। ये होगा du डिवाइडेड बाय dv is equal to, इसका वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो du by dv is equal to 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसको और एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेवा समाप्त, लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।